नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक। और आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इन सब का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो कम से कम समय में है, ठीक। तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एडिशन के बारे में। जैसे कोई भी नंबर अगर लिया गया है, इस तरीके से कोई भी नंबर लिया गया है तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, ठीक। तो एक तो तरीका ये है कि सबको एक लाइन से लिखेंगे फिर आप जोड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपको पेपर वगैरह मिलता है तो उस पर डायरेक्ट जो है वहीं आप कर सकते हैं, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमें जोड़ना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने पेंसिल उठाया और इनको जोड़ते हुए और काटते हुए चले गए। जैसे 7 और 4 11, 11 और 3 14 यानी 4, यहाँ हासिल मिला 1। 5 और 9 14 और 4 18 और 1 19, 1 आया। इसके बाद 2 और 6 8, 8 5 13 और 1 14, 1 आया। इसके बाद 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 15 और 1 16। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 4 9 4 13 और 13 और 6 19, 1 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26 और 26 और 1 27। अब यहाँ आ गया 2, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 2 22 और 22 और 2 24, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 3 2 आया। तो 3 2 5 और 2 7। तो इनको जोड़ेंगे तो इस तरीके से इनका आंसर आएगा, ठीक। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हो कि जो दशमलव में भी हो, जैसे इस तरीके से इनको अगर हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें हमें ये देखना है कि दशमलव के दाहिने तरफ सबसे अधिकतम संख्या क्या है। जैसे यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 संख्या है और यहाँ 3 है। तो जो अधिकतम संख्या होगा उसी को आप लेकर के चलेंगे। यानी 3 संख्या है तो यहाँ भी हमें 3 संख्या करना होगा, तो हम 2 बार 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 2 संख्या है, 3 लाना है, 3 संख्या तो 1 0 बढ़ा देंगे, ठीक। अब इस तरीके से इनको जोड़ लिया जाए तो 4 4 आ गया, 6 और 7 13, 3 आ गया। अब यहाँ से मिल गया 1, 2 और 5 7, 7 5 12 और 1 13, 3 1 आ गया। 9 और 8 17, 17 2 19 और 1 20, 2 आ गया। इसके बाद देखा जाए 6 और 7 13, 13 और 2 15, 1 आ गया। 3 और 1 4। तो इसको जोड़ने पे हमारा यही आंसर आएगा। इस तरीके से कोई भी नंबर लेकर के आप आसानी से जोड़ सकते हैं और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आसान रहेगा। जैसे और भी नंबर हम लेते हैं, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 अंक है और यहाँ 1 अंक है। तो सबसे अधिकतम 3 अंक है तो यहाँ 2 बार 0 बढ़ा दिया जाए और यहाँ 1 बार 0 बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ से काटते हुए जोड़ते हुए हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो 0 9, तो यहाँ 9 आ गया। 0 6 और 4 10। अब हासिल आ गया 1, 7 और 3 10, 10 और 7 17 और 1 18, 1 आ गया। 2 और 7 9, 9 3 12 और 1 13, 1 आ गया। और यहाँ से 5 और 1 6। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा।
कभी कभी खास करके एसएससी, जीडी या आरपीएफ या आर्मी के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, यानी एक ही संख्या होगा और ये संख्या जो है बढ़ते हुए क्रम में ऐसे दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि यदि इनको जोड़ा जाए तो आंसर क्या होगा। तो इस संख्या में अगर देखा जाए आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये एक ही संख्या है तो हमें देखना है कि संख्या का प्रयोग कितनी बार किया गया है। जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक, तो अब देखो ये जो भी संख्या है उसका उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 का गुणा 5 है तो 6 पचे 30, आया कितना 3। 6 का गुणा 4 से 24 और 3 27, अब आया कितना 2। 6 का गुणा 3 से 18 और 2 20, आया कितना 2। 6 का गुणा 2 से 12 और 2 14, आया कितना 1। और 6 का 1 से 6 और 1 7। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर लेकर के, जैसे इस तरीके से दिया गया है, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5, 8 गुणे 5 40, 0 आया, हासिल आ गया 4। 8 गुणे 4 32, 32 और 4 36 है, अब यहाँ से हासिल आ गया 3। 8 गुणे 3 24, 24 और 3 27, अब यहाँ आ गया 2। 8 गुणे 2 16, 16 और 2 18, अब यहाँ आ गया 1। 8 गुणे 1 8 और 1 9। तो यही इसका जो है आंसर हो गया। चलिए, इसी क्वेश्चन में हम लोग जो है दशमलव लगा करके कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे दिया गया इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, तो हम एक लाइन में पहले लिखते हैं और फिर जाकर के सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको उतना लंबा जो है करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है। ठीक, अब इनको हमें जोड़ना है। तो देखो भाई, अगर ये दशमलव के बाद अगर ये अंक लगता है, दशमलव के बाद अंक लगता है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में, यानी यहाँ दशमलव तो था नहीं, ये भी अगर देखा जाए बढ़ते हुए क्रम में था 1 2 3 4 5, तो हम अधिकतम से न्यूनतम की तरफ आए। ठीक, लेकिन अगर यही कंडीशन ये दशमलव लग जाता है तो न्यूनतम से अधिकतम की तरफ आपको बढ़ना है। कैसे? जैसे यहाँ 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 का प्रयोग 4 बार है, 5 बार है, तो आप इधर से न्यूनतम से अधिकतम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 1 बचा, 4 गुणे 4 16 और 1 17। ठीक, 1 आया, 4 पचे 20 और 20 और 1 21। तो यही इसका वैल्यू हो गया। लेकिन दशमलव के बाद अधिकतम संख्या कितना है? तो अधिकतम संख्या कितना है? 5। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ दशमलव लग गया। तो यही इसका जो होगा आंसर होगा। और भी नंबर लेते हैं। जीरो 0.7 है, 0.77 है, 0.777 है, या 0.7777 है, या 0.77777 है। इनको आप कैसे जोड़ेंगे? ठीक, बस यहाँ देखना है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है। न्यूनतम से अधिकतम की तरफ आप बढ़ते चले जाओ। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1 आया, 7 त्रिक 21 और 1 22, 2 आया, 7 चौक 28 और 2 30, 3 आया, 7 पचे 35 और 35 और 3 38। दशमलव के बाद अधिकतम संख्या यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो यहाँ से 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो यही इसका जो है जोड़ने पर आंसर आएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि भिन्न का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। जैसे दिया गया है 3 सही 1/2 दिया गया है, या 5 सही 2/3 दिया गया है, या 6 सही 1/4 दिया गया।
तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका ये है कि इसका इसमें गुणा करके इसको प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट करें। जैसे 3 दूना 6 और 1 7/2 हो गया, ये 3 पचे 15 और 2 17/3 हो गया, 6 चौक 24 और 1 25/4 हो गया। अब नीचे जो नंबर मिला है इनका एलसीएम लेंगे 12 और इससे इसको भाग करेंगे, तो यानी 2 का 6 बार में कटेगा और जो ऊपर है गुणा कर दिया गया। इससे इसको हम लोग भाग करेंगे, यानी 4 बार में कटा तो 4 गुणे 17 और इससे इसको भाग करेंगे तो ये 3 गुणे 25। इसके बाद ये आ गया 42 आ गया, ये आ गया 68 आ गया और ये आ गया 75 आ गया और बटे में आ गया 12। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 8 13 और 13 और 2 15, 5 1 आया, 7 और 6 6 4 10 7 17 और 1 18/12। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 से यानी एक बार में तो ये 12 आ गया, 6 65 12 25 60, तो 15 सही 5/12 इसका आंसर आया। ठीक, तो ये तो हो गया भाई बेसिक तरीका। लेकिन एग्जाम में हमें वही तरीका प्रयोग करना है कि जिससे हमारा समय बचे, क्योंकि समय अगर बचेगा तो तभी आप आगे क्वेश्चन पर भी आप जा करके टाइम दे पाएंगे, और जब आपके पास समय नहीं बचेगा तो आप आता हुआ भी क्वेश्चन जो है छोड़कर चले जाएंगे। ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जैसे अगर हम लिखते हैं कि 2 सही 1/2, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इसका मान जो है 2 के साथ आधा यानी 1/2 जोड़ा गया है। ठीक, अगर हम लिखते हैं कि 3 सही 1/2, तो इसका मतलब 3 के साथ 1/2 जोड़ा गया है। अगर हम लिखते हैं 4 सही 1/2 और 3 सही 1/2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है 4 को जोड़ा गया है 1/2 के साथ और 3 को जोड़ा गया है 1/2 के साथ। तो इसको जब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये 4 3 7 हो गया और आधा आधा मिला के 1 हो गया, तो यानी 4 3 7 और 1 8, तो इसका मान क्या हो जाएगा 8। तो इसी वाले रूल से हमें सॉल्व करना है। ठीक, थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करिए कि जैसे ये इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 + 1/2 लिख सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करें तो 5 + 2/3 लिख सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करें तो 6 + 1/4 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो जो संख्या इनको एक साथ जोड़ लो, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 3 और 5 8, 8 और 6 14, ये 14 हो गया, प्लस यहाँ से 1/2 2/3 और 1/4 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ से इससे इसको डिवाइड कर दो 6, इससे इसको डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूना 8 और इससे इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा 14 + 8 6 14 और 14 और 3 17/12, यानी 14 + 1 सही और यहाँ से अगर देखा जाए तो 5/7, यानी आंसर हो गया 15 सही 5/12। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें इतना भी लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग एक लाइन में सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि इसको आपको जोड़ना है। ठीक, तो आप उतना लंबा न करके आप डायरेक्ट इनको जोड़ लीजिए। जैसे 3 और 5 8, 8 और 6 14। ठीक, प्लस इसके बाद यहाँ जैसे 2 है 3 है 4 है, इनका एलसीएम 12, तो इसको किससे गुणा कर दिया जाए कि 12 हो जाए, तो 6 से। तो ऊपर नीचे हमने 6 से गुणा कर दिया। इसको 12 करना है 4 से गुणा कर दिया। इसको 12 करना है 3 से, तो 6 8 6 14 और 14 और 3 17, तो 17/12 हो गया। तो यहाँ से 14 और प्लस 1 सही 5/12, तो 14 और 1 15, तो आंसर हो जाएगा 15 सही 5/12। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दिया गया 12 सही 3/14 दिया गया, 15 सही 8/21 दिया गया, या 24 सही
9/42 दिया गया। इस तरीके से कोई नंबर दिया गया। ठीक, इनको आपको जोड़ना है तो बेसिक तरीका से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, तो उतना लंबा नहीं करना है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे 4 और 5 9, 9 और 2 11, यानी 1 आ गया। 2 और 1 3, 1 4 और 1 हासिल 5, यानी 51 आ गया। ठीक, 14 है, 21 है, 42 है, इन सब का अगर हम लोग एलसीएम लिए तो 42 आएगा। तो 42 लाने के लिए यहाँ हमें 3 से गुणा करना होगा, 42 लाने के लिए हमें 2 से गुणा करना होगा, और ये 42 हो गया। तो नीचे आ गया इनका एलसीएम 42, तो ऊपर ये हो गया 9, ये हो गया 16, और ये हो जाएगा 9। ठीक, अब इनको जोड़ लिया जाए तो 9 और 6 15, 15 और 9 24, यानी 4, 2 आया, 2 और 1 3। ठीक, अब इनको अगर काटा जाए तो 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 21। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 51 सही 17/21। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, कभी कभी इसी में माइनस भी हो सकता है, जैसे दिया गया 3 सही 1/4 माइनस 6 सही 3/5 प्लस 4 सही 7/20 माइनस 1 सही 1/2। इस तरीके से नंबर दिया जा सकता है, यानी एक ही में माइनस और प्लस दोनों हो। तो देखिए यहाँ देखा जाए तो 3, यानी प्लस वाले को हम एक साथ लेके चलेंगे, तो 3 और 4 7। ठीक, और माइनस वाले को एक साथ लिखेंगे, -6 और -1, यानी ये भी 7 हो गया, यानी दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 4 है, 5 है, 20 है, तो इन सब का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो 20 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया जाए। 20 लाने के लिए ऊपर नीचे हम 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ 20 है, और यहाँ ऊपर नीचे जो है हम लोग 10 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ आ गया जो है 5 आ गया, और यहाँ माइनस का जो है 12 आ गया, और यहाँ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 7 है ये, और ये जो है माइनस का 10 बटे में देखा जाए 20, तो ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा -10/20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का जो है 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।